देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, जब भी दुख दर्द हमें मिलता है ना, हम परेशान होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, देखो दुख जो होता है ना, एक तो आपके कर्म की मार होता है, उसको तो आप ओवरकम कर लेते हो, क्रॉस कर लेते हो। लेकिन दूसरा जो दुख की मार होता है ना, दुख हमें मिलता है, वो हमें मिलता है अपने ही हमारे परिवार के लोगों के नकारात्मक बातों से, नकारात्मक फीडबैक, टोन, कमेंट से। और वो बातें जो होती है ना, हमारे दिमाग में चलते फिरते दौड़ते भागते रहती है और पूरे मेंटल एनर्जी को, माइंड के एनर्जी को इनगल्फ कर लेती है। हमारा मन जो होता है ना, क्या हो जाता है, एक सैडिस नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। हम एक हैप्पी इंसान थे, खुश मिजाज आदमी थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कब मेरा जीवन जो है बदल गया दुख में। और दुख का कारण क्या था, हमारी जो है अपने नकारात्मक मनगढ़ंत सोच। और सोच का कारण क्या था, ये परिवार के लोग। तो देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ वो ये है ना कि आप ये चीज़ मान लो कि अगर आपको कोई नकारात्मक कमेंट फीडबैक मिल रहा है ना, तो ये पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की लड़ाई है। जैसे आदिकाल से आप सुनते आ रहे हो ना कि देवता और राक्षसों की, असुरों की और देवता की, भगवान की, ठीक है, असुर की लड़ाई चलते आ रही है। श्री राम ने भी लड़ा, श्री कृष्ण ने भी लड़ा, चलता आ रहा है। तो आज के टाइम में भी जो आपको नकारात्मक बोलते हैं परिवार के लोग, या बहुत बार आपके अपने जो होते हैं ना, इष्ट मित्र होते हैं, वो भी आस्तीन के सांप होते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपके साथी थे और कब वो आपके दुश्मन बन गए, या कब आपके पीठ में छुरा भोंक के निकल गए। बहुत बार होता है, इंसान जब बराबर में रहोगे ना, मतलब वो गिर रहा है, आप भी गिरे हो, सब लोग गड्ढे में बैठ रहे हैं, तो ठीक है, आप भी खुश, हम भी खुश। आप भी सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, गलत काम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, खुश। लेकिन जिस क्षण आपने अपना उत्परिवर्तन कर लिया, मन को परिवर्तित कर लिया कि ठीक है, जो किए सो किए, अब हमको उठना है, बढ़ना है, हमको अपने मन को जागृत करना है, अपने मन को साफ करना है, कर्म को नीट और क्लीन करना है। यही जो संगी साथी आपके होंगे, परिवार के लोग होंगे ना, आपके खिलाफ हो जाएंगे, गलत बातें का दुष्प्रचार करना शुरू करेंगे, आपके बारे में गलत बात बोलना शुरू करेंगे। और आपको क्या मन में अंदर फीलिंग आएगी, अरे क्या फ़ायदा इस जीवन का, क्या फ़ायदा इस परिवार में रहने का, हमेशा हमें दुख ही दुख मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, अकेले बैठो, शांत में बैठो, तब आपको समझ में आएगा कि आप ही को परिवार दुख नहीं दे रहा है। माँ सीता को भी पहले श्री राम के साथ वन में गए 14 साल, दुख मिला परिवार से ही। उसके बाद अयोध्या आई, अभी वो श्री राम के साथ महारानी बन के गद्दी पे बैठी ही नहीं थी कि उनको राजमहल छोड़ के जाना पड़ा, वो भी एक धोबी की बात को सुन करके। और श्री राम जो थे, सबको अपना प्रजा को संतान मानते थे, मतलब परिवार के चलते फिर से वो वन में चली गई। मतलब पूरा जीवन दुखी दुख उनको मिलता गया। द्रौपदी को परिवार के लोगों से ही दुख मिला, अर्जुन को, उनके पांचों भाइयों को, सबको परिवार से ही दुख मिला। कृष्ण को जन्मते उसके अपने मामा कंस ने मारने की कोशिश की। आप जितना भी देखोगे ना, ये जो बातें होती है ना, सिर्फ गप बनाने के लिए, एज ए स्टोरी पढ़ने के लिए और सुंदर सा शिक्षा लिखने के लिए नहीं होती है। ये जो सारी बातें होती हैं, आपको सिर्फ ये बताने के लिए होती है कि आप धरती पे अपवाद में नहीं हो जो परिवार के नकारात्मक लोगों की मार झेल रहे हो। आदिकाल से ही झेलते इंसान आ रहा है, लेकिन जो मन को मजबूत कर लेता है वो बाउंस बैक हो जाता है, मतलब उठ जाता है। और जो नकारात्मकता में घिरा रहता है वो कभी नहीं उठ पाता, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और आज हम लोग एंड ऑफ द कलयुग हैं, एंड ऑफ द कलयुग हैं। यहाँ आपको 4, 8, 16, 64 नहीं, 256 लोग मिलेंगे परिवार के, जो एक अच्छे आदमी के ऊपर चढ़ के शासन करेंगे। क्योंकि ये एंड ऑफ द कलयुग है, तो यहाँ नकारात्मक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन बर्बाद कर दो। गलती आपकी है कि आपको अपने मन को मजबूत करने नहीं आ रहा है, अपने अंदर की शक्ति को टटोलने नहीं आ रहा है, आपको अपनी खुशी का पैमाना ढूंढने नहीं आ रहा है कि मेरी खुशी किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। क्यों हम बेकार के लोगों की बातों को इतना तहजीब देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि पूरे मेरे माइंड को इनगल्फ करते जा रहा है, मेरे माइंड में नकारात्मक सोच का एक जाला बनाते जा रहा है, मकड़ी जाला क्रिएट करते जा रहा है। जीने का हक लो। धरती पे अगर हो तो एक चीज़ मान के चलो, आपको संघर्ष करना ही करना है। आपको सरल जीवन कभी नहीं मिल सकता है, सिंपल जीवन कभी नहीं मिल सकता है। हाँ, आप फर्श पे सो रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन संघर्ष करना ही करना है, तभी आप उठोगे। जैसे बॉल धरती पे जब टप्पा खाता है ना, और जितना ज़ोर से टप्पा खाता है उतना ही ज़ोर से ऊपर उठता है। तो लाइफ में भी ना, जितना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो उतनी ही तेज़ी से कल उठोगे ही उठोगे। लेकिन अगर संघर्ष नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों की बातों को साइड कर दो, अपने आप में खुश रहो, अपने आप में पूर्णता का एहसास करो, संपूर्णता का एहसास करो, और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ और हैप्पी डेस्टिनी लिखने का कोशिश करो।